Now we'll talk of summation of determinants. Summation of determinants. Now let's take an example. Suppose we have 2, 6, 4 and we have 2, 1, 2 and we have 5, 0, 5, 7 and we add this to 2, 6, 4 and then we have minus 1, 0, 1 and then we have 0, 5, 7. Now we have to add these two determinants. हमें ये दो determinants ऐड करने. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कॉलम 1, सेकंड में कॉलम 1 सेम है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कॉलम 3, सेकंड में कॉलम 3 सेम है. तो व्हाट वी कैन डू, एक हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी रो या कॉलम में सम ऑफ एलिमेंट्स है तो उससे हम ब्रेक कर सकते हैं इनटू टू डिटर्मिनेंट्स और उसी तरीके से हम ऐड भी कर सकते हैं. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड दीज टू डिटर्मिनेंट्स along C2 क्योंकि C1 C3 तो सेम है. तो what we can write this determinant as 2, 6, 4. We can write 2 plus minus 1, 1 plus 0 and 2 plus 1, 0, 5, 7 which is same as 2, 6, 4 and we have 1, 1, 3, 0, 5, 7. Now आइडिया बिहाइंड दिस इज़ कि जब हमें समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स होगा तो हमारी कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होंगे, किसी एक रो या एक कॉलम के अलोंग हम ऐड करते चले जाएंगे. लेट्स से वी हैव अ डिटर्मिनेंट विच हैज़ अ वेरिएबल r and the question is we have r 2 0 r square 2 minus 4 then we have let's say 6 minus 1 7. now इस डिटर्मिनेंट की क्या खासियत है, इस डिटर्मिनेंट में एक वेरिएबल r है. अब r की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ देते जाएंगे तो ये डिफरेंट डिटर्मिनेंट होता जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर r की वैल्यू 1 दी तो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 1 2 0 1 स्क्वायर 2 माइनस 4 6 माइनस 1 7. अगर हमने r की वैल्यू 2 दी तो डिटर्मिनेंट बनेगा 2 2 0 2 स्क्वायर 2 माइनस 4 6 माइनस 1 7. इसी तरह अगर हमने r की वैल्यू 3 दी तो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा 3 2 0 3 स्क्वायर 2 माइनस 4 6 माइनस 1 7. नाउ अब अगर हम ये कहें कि हमको इन डिटर्मिनेंट्स को ऐड करना है, दैट इज़ वी हैव टू ऐड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 टिल लेट्स से डेल्टा n. इसका क्या मतलब हुआ कि हम r की वैल्यू n दें. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज समेशन डेल्टा r, मतलब इस डिटर्मिनेंट को ऐड करो, दिस मीन्स समेशन कहाँ से, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक. तो लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम चीज़ है. r को 1 देंगे तो ये डेल्टा 1 बनेगा, प्लस r को 2 देंगे तो डेल्टा 2 बनेगा, प्लस r को 3 देंगे तो डेल्टा 3 होगा एंड इन सारों को ऐड करना है. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी रो 2 और रो 3 थ्रू आउट सेम है. हर डिटर्मिनेंट में रो 2 रो 3 सेम है. तो हम किसके अलोंग इसे ऐड कर दें, फर्स्ट रो के अलोंग ऐड हो जाएगा. तो ये क्या बनेगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 सो ऑन टिल डेल्टा n विल बी इक्वल टू 2 2 माइनस 1 0 माइनस 4 7. और फर्स्ट में क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक. सेकेंड में क्या आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर और लास्ट में हमारा है 6. नाउ ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है
सीक्वेंस सीरीज में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 + 2 + 3 + 4 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n+1/2 और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वो क्या होता है n+1 2n+1/6। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा n+1/2 n+1 2n+1/6 6 2 2 -1 0 -4 7। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से अवर क्वेश्चन वाज डेल्टा आर वाज r² 6 2 2 -1 0 -4 7 और हमको निकालना था डेल्टा आर फ्रॉम r = 1 to n। तो इसको हम स्ट्रेट अवे क्या लिख सकते थे, समेशन r = 1 to n, we could have written r² from r = 1 to n 6 2 2 -1 0 -4 and 7 और समेशन ये जो है हमारा दिस इज सेम एज समेशन r from r = 1 to n and this is summation r² from r = 1 to n। तो स्ट्रेट अवे हमको यही आंसर मिल गया होता। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होना चाहिए, तो हम 3rd रो या 3rd कॉलम के अलॉन्ग उसे ऐड कर सकते हैं। नाउ तो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। Suppose we have to find summation r = 1 to 20 delta r where delta r equals to r+1 2r + 3 7r, then we have 3 5 9 r 2r square 7r + 3 and this is r²। नाउ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या दिख रही है, प्रॉब्लम ये दिख रही है कि हमारा वेरिएबल इस कॉलम में भी आ रहा है इस कॉलम में भी आ रहा है, तो इसमें हम समेशन नहीं कर पाएंगे। नाउ देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डूइंग दिस, या तो हम इसे एक्सपैंड कर दें, फर्स्ट मेथड इज इसको हम एक्सपैंड कर दें इन टर्म्स ऑफ आर और फिर समेशन करें, देन समेशन करें। और सेकेंड मेथड ये है कि इसमें हम ऑपरेशंस करके किसी एक कॉलम या एक रो में सारे वेरिएबल्स ले आएं। दैट इज या तो कॉलम 3 है ये कॉलम 1, या तो कॉलम 3 से हम एलिमिनेट कर दें आर या कॉलम 1 से एलिमिनेट कर दें आर, जिससे कि हमारे सारे वेरिएबल एक ही रो या एक ही कॉलम में आ जाएं। तो लेट्स ट्राई द सेकेंड मेथड कि हमारा लेट्स से डेल्टा आर दिया है। अब अगर इसमें हम देखें तो यहाँ r+1 है, यहाँ r है, यहाँ 2r² + 3, यहाँ 2r² है, यहाँ 7r है, यहाँ 7r + 3 है। तो व्हाट वी कैन डू कि अगर हम C1 में C1 - C3 करें तो क्या होगा, r+1 - r 2r² + 3 - 2r² and 7r - 3 और यहाँ पे 3 5 9 और यहाँ पे r 2r² एंड 7r + 3। तो यहाँ से r कैंसिल आउट हो गया, 2r² कैंसिल आउट हो गया, 7r हो गया। तो जो हम चाहते थे वो हो गया 1 3 -3 3 5 9 r 2r² एंड 7r + 3। तो अब हमारे एक ही कॉलम में सारे वेरिएबल्स आ गए।
अब अगर हम समेशन करते हैं, समेशन डेल्टा आर फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 to 20, तो हम उसी कॉलम में सिर्फ समेशन कर दें 1 3 - 3 3 5 9, इसमें तो है ही नहीं हमारे, तो यहाँ क्या हो जाएगा समेशन आर फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 to 20, यहाँ हो जाएगा 2 समेशन आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 से 20, एंड थर्ड हो जाएगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 से 20 7r + 3। नाउ हमको पता है कि समेशन आर फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 to n इज n + 1/2। समेशन आर स्क्वायर क्या होता है फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 to n n + 1 to n + 1/6, और a r + b का समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 से n क्या होता है a समेशन r इज इक्वल टू 1 to n + b समेशन 1 फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n, which is same as a n + 1/2 + b into n। ये तीनों हम लोग अगर यूज़ करें तो क्या हो जाएगा डेल्टा आर का समेशन r इज इक्वल टू 1 to 20। तो इस केस में n कितना है 20 है, तो व्हाट वी कैन राइट 1 3 - 3 3 5 9, and we have n + 1/2 2 into n + 1 2n + 1/6। पहले हम लोग n के टर्म्स में लिख रहे हैं, फिर n को 20 पुट कर देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 into n + 1/2 + 3n। इस वाले में हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, इस वाले में हम लोग ने ये वाला लगाया, और इस वाले में हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला लगाया। नाउ क्या रह गया, बस खाली हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1 3 - 3 3 5 9, एंड वील हैव टू पुट 20 into 21/2, 2 से ये 3 टाइम्स चला गया, 20 into 21 into 41/3, and last we have 7 into 20 into 21/2 + 3 into 20, which on simplification gives 1 3 - 3 3 5 9, and 2 से 10 टाइम्स चला गया 210, 3 7 टाइम्स चला गया, तो what we have 140 into 41, तो 41 0 41 4 is 164 is 41, we have 5740, and lastly we have 10 times, तो 7 1 is 7 7 2 is 14 0 and 60, we have 1530, so your answer is, therefore we should get rid of this, we should get rid, and therefore delta r summation from r is equal to 1 to 20 is this। therefore the basic point is हमको अपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कन्फाइन करने हैं सारे वेरिएबल्स, सारे कॉलम सारे रोज़ में है, तो वो उसके फिर एक तरीका यही है कि हम उसे एक्सपैंड करें और फिर एक्सपेंशन के बाद समेशन उसमें यूज़ करें।